स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण कहो पुत्र, अपना वर मांगो। हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत का वरदान प्रदान करें। नहीं रावण, इस पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा तुम कोई और वर मांग लो। ठीक है, तो आप मुझे ये वरदान दें कि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा कोई संहार ना कर सके। ठीक है, तथास्तु। आपकी जय हो। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। ब्रह्मदेव को कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा, मांगो वर। तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे निम्नासन प्रदान दे। नहीं, निम्नासन नहीं, इंद्र बोलो। ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भाई कुंभकर्ण, हम तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मदेव को विवश कर दिया कि वो हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमको वर प्रदान करें। जैसा तुमको ज्ञात होगा, मैंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन उन्होंने अपनी विवशता बताई। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा संहार इस संसार में कोई न कर सके। कहो भाई कुंभकर्ण, भैया, तुमने ब्रह्मदेव से क्या वर प्राप्त किया है? भैया, मैं तो जाओ और निद्रा को ग्रहण करो। मैं अकेले ही इन देवताओं के कुटिल चक्र को छोड़ने के लिए ब्रह्मदेव, वास्तव में तो आपने मुझे अमर ही कर दिया। देवता, मनुष्य और वानर तो अमरों का भोजन है जो मेरे सम्मुख खाने से भयभीत होते हैं। वो मेरा क्या संहार करेंगे? समस्त आसुरी शक्तियां लंका में उपस्थित हो, मेरी प्रतीक्षा करें। मेरे को उसकी लंका से पत्तियों करके बनूंगा लंकाधिपति। अब इस संसार में हम असुरों का ही शासन होगा।